दो तीन मुख्तसर सी वजाहतें हैं। एक तो बहुत सारे अहबाब ने सदक़ा फ़ितर के बारे में सवाल किया है। अगरचे बाज़ अखबारात में इसका बाकायदा निसाब बताया जा चुका है। सदक़ा फ़ितर 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक देना चाहिए। कूफ़ी पैमाने के मुताबिक 80 रुपये और मदीना के पैमाने के मुताबिक 100 रुपये। और सदक़ा फ़ितर को अभी इन्हीं अय्याम में दिया जा सकता है। ईद के आने से बहुत पहले भी सदक़ा फ़ितर अदा किया जा सकता है, क्योंकि सदक़ा फ़ितर की बुनियादी जो वजह है वो तो ये है कि जो लोग निस्बतन गरीब हैं, नादार हैं, सरमाए की कमी है, वो भी आपके सदक़ा फ़ितर से अपनी ईद के लिए किसी खुशी का सामान कर लें और अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई चीज़ ख़रीद लें। इसलिए अगर कोई शख्स सदक़ा फ़ितर अदा करना चाहता है तो वो अभी से अपने ख़ानदान के सारे, अपने घर के सारे अफराद की तरफ से 100 रुपये या 80 रुपये की निस्बत से वो सदक़ा फ़ितर दे सकता है। जहाँ तक नमाज ईद से पहले अदा करने का मामला है तो ये दरहकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उस आखिरी लिमिट का तज़किरा है कि ईद से पहले पहले सदक़ा फ़ितर अदा कर देना चाहिए। ईद के बाद फिर वो सदक़ा फ़ितर वाली कैफियत से निकल जाएगा, वो फिर एक आम सदक़ा हो जाएगा। लेकिन ये उसकी आखिरी हद है, ईद से पहले पहले या ईद की नमाज से पहले पहले, ये उसकी आखिरी हद है। इसका क़तन ये मतलब नहीं है कि जब आप नमाज ईद के लिए निकलें तब सदक़ा फ़ितर अदा करें, बल्कि बहुत पहले उसको अदा कर लिया जाए। दूसरी बात कि सदक़ा फ़ितर हो या ज़कात हो, वो अपने अज़ीज़ों को देना सबसे पहले उनका हक़ बनता है, उनको देना चाहिए। यानी अज़ीज़ों में से जो लोग मुस्तहिक़ हैं उन्हें ज़कात दी जाए, उन्हें सदक़ा फ़ितर दिया जाए या उन्हें सदक़े से नवाजा जाए, ये उनका पहला हक़ बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम हमें दी है और इसमें यकीनन अजर में इजाफ़ा होगा। जैसे कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने अज़ीज़ों को, रिश्तेदारों को, क़राबतदारों को जब भी कोई चीज़ दी जाती है सदक़े की सूरत में या ज़कात की सूरत में तो उसका अजर 2 गुना हो जाता है। एक ज़कात का अजर और दूसरा क़राबतदारी और सिला रहमी का अजर, इसलिए उसको इख्तियार करना चाहिए। तीसरी बात ज़कात और सदक़ा फ़ितर या सदक़े की सूरत में ये है कि वो देते वक्त बताना क़तई तौर पर लाजमी नहीं है कि आप किसी फ़र्द को कोई पैसे देते हैं या उसे कोई तोहफ़ा देते हैं या उसके किसी काम आ जाते हैं, उसके लिए कोई चीज़ ख़रीद के उसको दे देते हैं। उसे ये बताना क़तन लाजमी नहीं है कि ये ज़कात में से मैं तुम्हें ख़रीद के दे रहा हूँ या सदक़े में से मैं तुम्हें ख़रीद के दे रहा हूँ। सदक़े का ताल्लुक़, ज़कात का ताल्लुक़ आपकी नीयत से है और इस नीयत का ताल्लुक़ आपके और अल्लाह के दरमियान में है, बंदे और बंदों के दरमियान में नहीं है। इसलिए उस नीयत को अपने दिल में रखिए कि ये आप किस नीयत से देना चाह रहे हैं, उस नीयत से वो रकम अलग कर लें और किसी अपने भाई, किसी अज़ीज़ की ज़रूरत को पूरा कर दें। तो ये आपकी तरफ से उनके साथ ताउन भी होगा, सिला रहमी भी होगी और उसके साथ साथ एक मोहब्बत का तरीक़ा कि जिसमें किसी दूसरे को एहसास कमतरी नहीं दिलाया जाएगा कि जनाब हम तुम्हें ज़कात देते हैं और तुम हमारी ज़कात खाते हो। इस तसव्वुर को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा अच्छा अंदाज़ यही है कि इज्तिमाई तौर पर सदक़े फ़ितर को या सदक़ात को या ज़कात को जमा किया जाए और फिर उसे तक़सीम कर दिया जाए। और अगर इज्तिमाई कोई ऐसी कैफ़ियत नहीं है तो इनफ़रादी तौर पर भी तोहफ़े, तहाइफ़ या ज़रूरत पूरा करने की सूरत में ये काम किया जा सकता है। चौथी बात कि माह रमज़ान में बहुत सारे लोग ज़कात अदा करते हैं। ज़कात अदा करने के बारे में मैंने ये वजाहत कई बार पहले भी की, लेकिन दोबारा मैं किए देता हूँ कि जब भी किसी रकम या किसी माल पर 1 साल गुज़र जाए तब उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है और वो 1 साल रमज़ान में पूरा हो रहा है तो रमज़ान में अदा करेंगे, वो शव्वाल में पूरा हो रहा है तो शव्वाल में अदा करेंगे, वो रजब में पूरा हो चुका तो रजब में उसे अदा कर देना चाहिए।
यानी उसकी ज़कात का तयन करना और उसको निकालना या उसको अलग करना, इसका ताल्लुक़ उस महीने से है जिस महीने में उस माल पर 1 साल मुकम्मल हो जाता है। ये कम से कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम है। अब उसके बाद जो रकम आपने ज़कात के तौर पर अलग कर ली, उसको तक़सीम करने के लिए आप कई तरीक़े इख्तियार कर सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि पूरी की पूरी ज़कात की रकम आप उठाकर किसी एक फ़र्द के हवाले कर दें और उसको सहारा बनाकर और उसके काम में मदद कर दें ताकि वो कोई कारोबार कर सके और वो कोई अपने पाँव पे खड़ा होने की सूरत इख्तियार कर सके। ऐसा भी हो सकता है। किसी बच्चे की तालीम की फ़ीस पूरी की पूरी अदा कर दें, किसी घर के राशन को ख़रीद कर उसके साल का पूरा बंदोबस्त कर दें या जितने महीने का बंदोबस्त किया जा सकता है। एक तरीक़ा ये भी है। और एक तरीक़ा ये भी है कि आप वो पूरी रकम यकमुश्त अलग कर लें और उसका एक अलग खाता या एक उसका निसाब बना लें और फिर उसमें से जिस फ़र्द को आप ज़कात देना चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हर महीने उसे अगर रकम दी जाएगी तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, मसलन किसी के मकान का किराया हर महीने अदा करना है, किसी बच्चे की फ़ीस हर महीने अदा करनी है, अगर और आप उसे हर महीने अदा करना चाहें तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस ज़कात की रकम को जब साल पूरा हो जाए तो उसको अलग कर लें और उसके लिए बिल्कुल एक अलग हिसाब किताब रख लें, फिर उसमें साल भर तकसीम करते रहें तो उसमें कोई हरज नहीं है और उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाजिमन रमज़ान ही में ज़कात अदा करें। ज़कात का कोई महीना नहीं है, हर महीना ज़कात का है। जब भी किसी माल पर साल पूरा हो जाए तो वही मुद्दत और वही वक्त उसकी ज़कात का महीना है, इसलिए इसको इख्तियार करना चाहिए। क़यामुल लैल और तहज्जुद के हवाले से एक बात यह है कि बहुत सारे लोग क़यामुल लैल की तरावी पढ़ते हैं, जो तरावी की नमाज़ है, और उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये दोनों एक ही काफ़ी हैं, जिसने तरावी पढ़ ली उसे तहज्जुद की ज़रूरत नहीं, जिसने तहज्जुद पढ़ ली उसे तरावी की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है, ये दोनों इबादतें अलग अलग हैं। तहज्जुद की नमाज़ एक मुस्तकिल इबादत है, जो लोग करना चाहें वो ये कर सकते हैं, और तहज्जुद की नमाज़ 2 रकतों से लेकर 8 रकतों तक पढ़ी जा सकती है, जबकि तरावी की नमाज़ 8 रकतों से लेकर 30 और 40 रकतों तक पढ़ी जा सकती है। एक नफली इबादत है, 8 रकतें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चाहें आप पढ़ सकते हैं। क़यामुल लैल में इस बात को मलहूज़ रखा जाए। और अगर कोई शख्स ये दोनों इबादतें करना चाहता है तो दोनों इबादतें कर सकता है, जैसे कि हरमैन शरीफैन में हुआ करता है। बहुत से लोग जो उम्रा करने जाते हैं वो ये देखते हैं कि तरावी की नमाज़ इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है और फिर उनमें से बहुत सारे लोग तहज्जुद के लिए दोबारा मस्जिद हराम में और मस्जिद नबवी में जमा हो जाते हैं और तहज्जुद के नवाफिल अलग से अदा करते हैं। इसलिए इन दोनों नमाज़ों को अलग भी पढ़ा जा सकता है और इनमें से जो भी आपको तौफ़ीक़ मिले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महब्बत को हासिल करने के लिए, उसकी रहमत को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जैसे मैंने जुमे में भी ये बात कही कि क़यामुल लैल की इन इबादतों में इस मुल्क के लिए खुसूसी दुआएँ लाज़िमन की जाएँ। अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है, पसंद करता है कि उसके बंदे उससे तलब करें। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करके इस मुल्क की किस्मत को बदल दे। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं बाबा जी? देखिए, ज़कात का ताल्लुक़ जो है एक ख़ास निसाब के मुताबिक होता है और निसाब के कुछ उसूल ऐसे हैं जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने मुतय्यन कर दिए हैं। हम उसमें अपनी तरफ से ना कमी कर सकते हैं ना इजाफ़ा कर सकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस से ये बात साबित है कि जो घर रिहाइश के लिए इंसान इस्तेमाल कर रहा है उस घर पर कोई ज़कात नहीं है। जो दुकान उसने कारोबार के लिए बना रखी है उस दुकान की इमारत पर कोई ज़कात नहीं है। जो ज़मीन उसने खेती बाड़ी के लिए अपने मलकियत में रखी हुई है उस ज़मीन की मालियत पर कोई ज़कात नहीं है। उस ज़मीन पर उगने वाली फ़सल पर ज़कात है। इसलिए जायदाद में वो तमाम जायदादें जो उसके इस्तेमाल में हैं या उनके बच्चों के इस्तेमाल में हैं
उस पर ज़कात नहीं है। ये तो एक कानूनी बात है। लेकिन उसूली बात और मोहब्बत की बात क्या है? मोहब्बत की बात यह है कि जायदाद उतनी ही बनानी चाहिए जितनी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अगर वो उसमें ज़्यादा इजाफ़ा करके बहुत ज़्यादा उसमें इसराफ़ करेगा तो ये उसकी तरफ से ज़्यादती और गुनाह होगा और इसके बारे में उससे पूछा जाएगा। जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक उसे जायदाद बनानी चाहिए और उसमें अगर इजाफ़ा है तो उसको अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करने की नीयत से उसमें इजाफ़ा किया जाए। जैसे उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत ही मालदार सहाबी थे, लेकिन मुझे आपकी सीरत पढ़ते हुए ये बात कहीं दिखाई नहीं दी कि आपने मदीना मुनव्वरा में अपना घर दीगर लोगों के घरों से ऊंचा बना रखा होगा। ऐसी कोई सबूत या ऐसी कोई दलील नहीं मिलती। ये तो बाद में हमारे ईमान में कमज़ोरी और किरदार में कमी आती रही और हमने लोगों में फ़र्क करना शुरू कर दिया, वगरना कानूनी तौर पर बात यह है कि जायदाद पर ज़कात नहीं है। लेकिन उसूली मौक़िफ़ ये भी है कि जायदाद उतनी ही बनानी चाहिए जितनी आदमी की ज़रूरत है। उसमें ज़रूरत से ज़्यादा जो भी इसराफ़ करेगा उस इसराफ़ के बारे में उससे पूछा जाएगा। सुबह सहरी के वक्त अगर आँख ना खुले और अज़ान के वक्त खुले तो क्या उस वक्त पानी पिया जा सकता है? जी हाँ, अगर आपकी आँख खुली है और अज़ान हो रही है तो आप उस वक्त पानी पी सकते हैं, दूध का गिलास पी सकते हैं, एक आध खजूर खा सकते हैं। सहरी में इस बात की गुंजाइश रखी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से चंद मिनट की गुंजाइश, और ये चंद मिनट ही हैं, इसको तवील वक्फ़ा नहीं बनाया जा सकता। यानी इतना सा वक्त कि जिसमें एक गिलास पानी का पिया जाए और एक दो खजूरें खाई जा सकें। अगर वो अज़ान अभी हो रही है, जैसे आजकल 3:53 पे या किसी उस वक्त पे या 4 बजे सहरी ख़त्म हो रही है, तो 4:01 हो गया, 2 मिनट हो गए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई परेशानी की बात नहीं है कि नहीं 1 मिनट ज़्यादा हो गया तब मेरी सहरी ख़राब हो जाएगी। नहीं, 1-2 मिनट की गुंजाइश है, लेकिन आप उसको बढ़ाकर 5-7 मिनट तक ना लेके जाएं। 1-2 मिनट की बात कि जिसमें आदमी इतना सा खा पी सके कि चंद लुक़मे और एक गिलास पानी या दूध वो इस्तेमाल कर सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और यही सूरत हाल इफ्तारी के हवाले से भी है। इफ्तारी में अगर अज़ान अभी नहीं शुरू हुई लेकिन वक्त शुरू हो चुका है, इफ्तारी का वक्त शुरू हो चुका है, तो आप इफ्तारी कर लें। अज़ान का इंतज़ार करना लाजमी नहीं है। अगर इमाम साहब ने या मुअज्जिन ने अज़ान ही देर कर दी तो आप अज़ान के इंतज़ार में इफ्तारी को ताख़ीर न दें, बल्कि जब वक्त पूरा हो जाए तो फ़ौरन इफ्तारी करने की कोशिश करें, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इफ्तारी में जल्दी करने में बरकत रखी गई है। रमज़ान में अक्सर लोग नमाज़ पढ़ के यहाँ मस्जिद में ही लेट जाते हैं और सो जाते हैं। ये मस्जिद मुसाफिर खाना नहीं, आपसे गुजारिश है कि इनको मना करें। देखिए, जब तक मस्जिद खुली रहती है, यहाँ का एक सिस्टम है और उसमें एक निज़ाम के मुताबिक मस्जिद के खुलने का और मस्जिद के बंद करने का एक वक्त मुतय्यन है। और अगर कोई शख्स नमाज के बाद चंद मिनट के लिए किसी ऐसे मकाम, ऐसे गोशे में लेट जाता है या किसी ऐसी जगह पे लेट जाता है जहाँ नमाजियों का हरज नहीं होता और नमाजियों के लिए परेशानी नहीं होती, तो मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत ज़्यादा रुकावट खड़ी करनी चाहिए। लेकिन लेटने वालों को और सोने वालों को इस बात का लिहाज लाजिमन करना चाहिए कि वो सिर्फ़ मस्जिद को लेटने का बहाना ना बनाएं, इसको आराम की जगह ना बनाएं, बल्कि इसको इबादत की जगह बनाएं। और इबादत करते हुए अगर कुछ थकावट हो गई, कुछ ऊँघ हो गई और कुछ ऐसी जगह पर वो उस वक्त तक लेट गया है जब तक मस्जिद खुली है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों काम मस्जिद हराम में और मस्जिद नबवी में होते हैं। हम इसको सख्ती से मना नहीं कर सकते, लेकिन गुजारिश की जा सकती है कि मस्जिद की आदाब और एहतराम को मलहूज़ रखा जाए और मस्जिद में ऐसा निज़ाम ना बना दिया जाए कि ये महज एक मुसाफिर खाना बन जाए। आखिरी सवाल ये है कि एक साहब जो है जिसने एक आदमी जब कसदन गुनाह करे और रोज़ा भी 60 दिन का ना रखे तो उसके लिए और क्या कफ़ारा है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान कीजिए। जनाब, कफ़ारा तो आपने ख़ुद ही ज़िक्र कर दिया है। अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमें बता दिया कि जिसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया है
तो उसका कफ़ारा ये है कि वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखे। जिसने जानबूझकर बग़ैर उज़र के रोज़ा छोड़ दिया है, यानी तोड़ दिया उसने, उस पर ये कफ़ारा है। और अगर वो कफ़ारा नहीं अदा करता तो अल्लाह उससे पूछने वाला है, उस पर मज़ीद और क्या कहा जा सकता है सिवाय इसके कि अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि अल्लाह उसे हिदायत दे और सही रास्ते की तरफ उसे गामज़न करे, और अल्लाह ताला हम सब गुनाहगारों की गुनाहों को माफ़ फरमाए और तौबा कबूल फरमाए। ये दुआ ही की जा सकती है।